इजरायली सैनिक और इजरायली टैंकों ने अब गाजा का नामो निशान मिटाने की पूरी तैयारी कर ली है। जिस तरह से इजरायल ने बॉर्डर पर अपनी सेना और टैंकों को तैनात कर रखा है, उससे तो मानो ऐसा ही लग रहा है कि सैकड़ों टैंक और इजरायल के लाखों जवान सिर्फ और सिर्फ आदेश मिलने का इंतजार कर रहे हैं ताकि गाजा में घुसकर गाजा को मिट्टी में मिलाया जा सके। लेकिन आपको बता दें, 7 अक्टूबर से शुरू हुआ इजरायल और हमास के बीच युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। इजरायल और हमास के बीच चल रहे इस युद्ध में कई लोगों की जान भी जा चुकी है, जबकि कई लोग घायल भी हो चुके हैं। दरअसल 7 अक्टूबर को हमास के चरमपंथियों ने इजरायल में घुसकर वहां के लोगों की जान ले ली थी। इतने नहीं, सैकड़ों बेकसूर लोगों को बंधक बनाकर अपने साथ गाजा तक ले गया। हमास का यह हमला इतना सुनियोजित था कि इजरायल को संभलने तक का मौका नहीं मिल सका। दरअसल आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक हमास इस हमले की तैयारी पिछले 4 साल से कर रहा था। जी हाँ, पिछले 4 साल से हमास ने इजरायल पर बड़े हमले की तैयारी कर रखी थी। इसके लिए उसके चरमपंथियों को दक्षिण लेबनान में विशेष रूप से ट्रेनिंग भी दी गई थी। खबरों के मुताबिक साल 2020 में अमेरिकी सेना ने ईरानी आर्मी के एक बड़े अधिकारी जनरल कासिम सुलेमानी की जान ले ली थी। सुलेमानी को ईरान का दूसरा सबसे ताकतवर शख्स माना जाता था। ईरान के सबसे ताकतवर नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई के बाद जनरल कासिम सुलेमानी का ही स्थान था। लेकिन इराक की राजधानी बगदाद में एयरपोर्ट के पास हुए अमेरिकी मिसाइल हमले में कासिम सुलेमानी को मार गिराया था। इसमें पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के डिप्टी कमांडर अबू मेहदी अल मुदाहिन्स भी मारा गया था। इस हमले में इजरायल ने अमेरिका की मदद की थी। उसके इशारों पर ही अमेरिका ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया था। इसके बाद से ही ईरान इजरायल से बदला लेना चाहता था। फिलिस्तीनी चुनावों में हमास की जीत के तुरंत बाद इस हमले की योजना बनाई गई थी। इसके तहत हमास के 200 चरमपंथियों को हमले के लिए पूरी तरह से तैयार किया गया था। हमास के चरमपंथियों को दक्षिण लेबनान भेजा गया। वहां हिजबुल्लाह कमांडरों ने उन्हें विशेष रूप से ट्रेन किया। इन सब के पीछे कथित तौर पर ईरान का हाथ माना गया। उसने ही आधुनिक हथियार से लेकर पैसे तक मुहैया कराए हैं। हिजबुल्लाह और हमास का मुख्य उद्देश्य आईडीएफ पर ऐसा हमला करना था कि जिससे इजरायल और अमेरिका का मनोबल पूरी तरह से गिर जाए। साल 2021 में तालिबान ने अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना की हार मिडिल ईस्ट में इजरायल और अमेरिका के खिलाफ ईरान की साजिश को बढ़ावा देने वाली थी। इस तरह से ईरान ने इजरायल पर 7 अक्टूबर के हमले को अंजाम देने में हमास और हिजबुल्लाह की मदद करके 2 मुख्य उद्देश्य हासिल किए हैं। पहला, इजरायल के खिलाफ अरब देशों को एकजुट करना। दूसरा, फिलिस्तीन के रुख पर इजरायली सेना और समाज को हतोत्साहित करके विभाजित करना। लेकिन अब इजरायल ने मानो कि ऐसा लगता है कि गाजा और हमास को पूरी तरह से खत्म करने की कसम खा ली है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।